पराली जलाने का सिलसिला पंजाब में चालू हो चुका है और हर साल की तरह इस साल भी देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग और जो आसपास के लोग हैं उनके दिल में ये डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है प्रदूषण एक बार फिर बढ़ने लगेगा। लेकिन पंजाब का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पैनी नजर बनाए हुए है उन सब इलाकों पे जहां पे ऐसे किस्से सामने आते हैं। किस तरीके से आगे आने वाले दिनों के अंदर कोशिश की जाएगी कि ये जो हादसे हैं, ये जो सामने किस्से आते हैं, इनको कम किया जा सके। इसी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृणेश गर्ग, जो कि मेंबर सेक्रेटरी हैं पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। कृणेश जी, शुरुआत में जानना चाहूंगी, आप लोगों के पास पूरा सिस्टम है, सैटेलाइट से आप लोग मॉनिटर करते हैं। अभी तक का आंकड़ा बताता है कि पिछले कुछ सालों का अगर कंपैरिजन करें तो अभी तक आंकड़ा कम रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि दिवाली के बाद ये किस्से बढ़ जाएंगे? क्योंकि बारिश हुई थी, पराली में इस समय पानी है, तो क्या आपको लगता है किसान इंतजार कर रहे हैं पूरी पराली सूख जाएगी उसके बाद जलाने की? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। पंजाब सरकार की तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है कि जो किसान हैं वो इस पराली को जलाए मत। उसके लिए उन्होंने कई तरह की एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें उनको CRM मशीन्स दी जा रही हैं, जिसमें वो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट कर रहे हैं। लोगों में डायरेक्ट सोइंग का रुझान बढ़ रहा है, सुपर सीडर्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो जैसे पहले पिछले साल इनके पास 90,000 के करीब मशीन्स थी, इस बार वो 31,000 मशीनें और आ जाएंगी, तो 1,22,000 मशीनें हो जाएंगी। तो हमने एक इसका अनुमान लगाया है कि इस साल जो इन सिटू मैनेजमेंट है वो तकरीबन 10 मिलियन टन होगा। तो टोटल जो हमारा धान से जो ये पराली निकलती है वो 20 मिलियन टन है। उसमें से 50% हम इस बार कर पाएंगे कि वो इन सिटू मैनेजमेंट से खेत में ही उसको गला दिया जाए, उसको यूज कर लिया जाए। इसी तरह हम एक एक्स-सिटू मैनेजमेंट में भी काम कर रहे हैं, उसमें बायोमास पावर प्लांट्स हैं, उनमें हम तकरीबन 8 से 8.5 लाख मीट्रिक टन पराली यूज कर रहे हैं। CBG प्लांट्स लग रहे हैं, उनमें भी 1.48 लाख टन यूज होगी। और एक उपराला पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी किया है कि उन्होंने जितनी भी इंडस्ट्री है उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वो अपने बॉयलर्स जो हैं पैडी स्ट्रॉ पे लेके जाएं। पहले तकरीबन 7 इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने 3 लाख मीट्रिक टन पिछले साल पराली यूज की थी, और इस साल वो बढ़ के तकरीबन 8 लाख मीट्रिक टन होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल से इन सिटू मैनेजमेंट में हम इम्प्रूव करेंगे 25%, एक्स-सिटू मैनेजमेंट में इम्प्रूव करेंगे 33%। पर अगर सभी ये देखें कि पराली की घटनाएं नहीं होंगी तो वो अभी हम उसको कम करने की कोशिश करें, और कम होंगी भी। एक बात मैं आपके ध्यान में और भी लाना चाहता हूं कि जो पराली जलाने की घटनाएं हैं उससे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लगती। हमें जो पता करना है वो पता करना है कि बर्नट एरिया कितना रहा। फॉर एग्जाम्पल 16 अक्टूबर तक का जो अभी डाटा आया है उसमें हमें पता लगा है कि पराली जलाने की घटनाएं जो बर्नट एरिया है वो 30% कम है 16 अक्टूबर तक। तो पिछले साल क्या हुआ था कि 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन जो बर्नट एरिया कम हुआ था वो 14.5 लाख हेक्टेयर तक रह गया था। इस साल हमें लगता है भी हो सकता है कि कम होकर ये 12 लाख हेक्टेयर रह जाए। तो हमें ये जो निरंतर प्रयास करना होगा ताकि लोगों का रुझान पराली जलाने से दूसरी तरफ जाए और पराली को एक संसाधन बनाए हम। आप लोग जो पर्चे देते हैं, क्या उतनी ही रफ्तार से और उतनी ही स्ट्रिक्टनेस के साथ जिन लोगों का ये सामने आएगा कि वो पराली जलाने में इंडल्ज कर रहे हैं, क्या आप लोग पर्चे भी उतनी रफ्तार से देंगे, उतनी स्ट्रिक्टली पर्चे दिए जाएंगे किसानों को? ऐसा है कि इस बार जो पंजाब सरकार की तरफ से हमें डायरेक्शंस हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें पूरा काम कर रही हैं। वो एक तरफ तो हम किसान को समझा रहे हैं थ्रू दी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दूसरी तरफ जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें डेली एक डेटा जो फील्ड फंक्शनरीज है उन तक हमारा थ्रू ए ऐप वहां पहुंच जाता है, जिसमें एक लैट लॉन्ग उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इस एरिया में एक पराली जलने की घटना हुई। तो वो उस एरिया का जो इंचार्ज ऑफिसर है वो वहां जाता है, उसको वेरीफाई करता है, और वो उसके खिलाफ अगर लाल स्याही से उसके खिलाफ एक इंदराज करना है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, वो करते हैं, जहां एनवायरमेंटल कंपनसेशन भी लगाया जा रहा है। सर, क्या इस साल आपको लगता है कि ओवरऑल कम रहेंगे? क्योंकि जो सरकार है वो भी कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों का जो
पहले पिछले कई सालों से एक उनका ग्रीवांस रहा है, जो अब भी उनका कहना है कि मशीनरी और जो सहायक, जो सरकार ने कहा कि हम पैसों में आपकी मदद करेंगे, वो अभी तक कई किसानों तक नहीं पहुंचा है। तो क्या उसमें आपको लगता है कि जोर दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि किसान, मेरे हिसाब से, मैं तो आशावान ये हूं कि किसान इस बात को अब समझने लग गया है कि पराली जलाना उनके भी हक में नहीं है। क्योंकि जब वो पराली जलाते हैं तो सबसे पहला इम्पैक्ट उनकी फैमिलीज पे आता है जो गांव में रह रहे हैं। हम सिटीज की बात करते हैं तो सिटीज तक तो बहुत दूर दूर पड़ता है वो। तो किसान इस बात को समझ गया है, उसके पास एक तरह की मशीनरी भी अवेलेबल हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये, इस बार क्या नई बात क्या हुई है कि उस मशीनरी को मैप कर दिया गया है ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, और एसएमएस के द्वारा किसानों को ये बताया जा रहा है कि आपके एरिया में ये वाली मशीनरी इस बंदे के पास है, आप इससे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पराली का आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि फार्मर्स अब पराली जलाने में विश्वास नहीं रखता, पर जब उसके पास समय कम होता है तो वो कई बार इस तरह की गलती करता है। पर मेरे को फिर भी बहुत आशावान हूँ, इस बार पराली जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई। दिवाली के बाद सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है दिवाली के बाद कुछ किस्से सामने आए? देखिए, थोड़ी बहुत तो जो पराली जलाने की घटनाएं होती हैं, बट आने वाले समय में इनके टोटल नंबर में और बर्न्ट एरिया में आने वाले समय में बहुत कमी आएगी। तो बर्न्ट एरिया में और जो टोटल नंबर ऑफ फायर इंस्टेंसेस हैं आने वाले समय में, उनमें कमी होगी। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी पैनी निगाहें उन सभी जगहों पे, उन सभी इलाकों पे बनाए रखे है और कोशिश की जा रही है कि जितनी ज्यादा मदद किसानों को दी जा सके उतनी ज्यादा मदद दी जाए, ताकि ये जो पूरा पराली जलाने का जो एक सिलसिला सालों से चलता आ रहा है, इसको कम किया जा सके।